हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेड एकेडमी अगेन। मैं आप लोगों का अकाउंटेंसी कॉमर्स का मेंटोर डॉक्टर मोहम्मद अमानुल्लाह एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं, क्योंकि हम लोग सीए फाउंडेशन का बैच कल से, जैसा कि 10 दिसंबर है कल से हम लोग अपना एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें हमारे पास कुछ एडमिशन्स हैं। और ये मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ। ये फाउंडेशन में आप लोगों का, जैसे कि आप लोगों को पता है कि उसके अंदर फाउंडेशन में एक सब्जेक्ट है आप लोगों का अकाउंटेंसी का। लॉ के अलावा, इकोनॉमिक्स के अलावा एक सब्जेक्ट है आपके पास अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी में आप लोगों को फाउंडेशन के लिए 11th और 12th क्लास की अकाउंटेंसी आती है। उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फाउंडेशन की तैयारी करते हैं और 12th क्लास के बाद ही वो होता है। तो उसमें 11th क्लास में उन्होंने जो चीज़ें पढ़ी होती है, या तो उनके जहन में एक ब्लर इमेज होती है उसकी, या मैं ये कहूँ कि बहुत सारी चीज़ें वो लोग भूल चुके होते हैं जिनका बेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है और फंडामेंटल्स बहुत क्लियर होते हैं। वो लोग के लिए बहुत आसान हो जाता है फाउंडेशन में अकाउंटेंसी को करना। बट जैसे कि जेड एकेडमी है, बताया गया है कि बेस से लेकर आप लोगों को चलेगी। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरी, अगर यूट्यूब पे हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जेड एकेडमी के नाम से चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसमें जो बेसिक्स हैं 11th क्लास के, जो भी जर्नल एंट्रीज हैं आपके, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है आपके, आपका जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन है, जर्नल एंट्रीज है, प्रिंसिपल्स हैं, एसेम्पशंस हैं, कन्वेंशंस हैं, उसकी एक वीडियो ऑलरेडी वहाँ पर अपलोडेड है। आप लोग उसको देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। लिहाजा आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि आसान भी है और थोड़ा सा फंडामेंटल बेस्ड है। कुछ चीज़ें उसके अंदर होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको, हम सब लोगों को करनी चाहिए, देखनी चाहिए। खैर, आज मैं आप लोगों के लिए जो लेकर टॉपिक आया हूँ वो है कैश बुक का। ठीक है। अगर हम कैश बुक को देखें तो कैश बुक इज अ टॉपिक ऑफ क्लास 11th। 11वीं क्लास का 11th क्लास का टॉपिक है कैश बुक और इजी टॉपिक है। आ, आप लोगों ने कैश बुक 11th क्लास में पढ़ी होगी। उसके अंदर काउंटर एंट्रीज थी, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम कैश बुक थी। तो आज हम उसी का ही एक ओवरव्यू लेकर आए हैं। बहुत छोटी सी, आधे घंटे की 35 मिनट की क्लास हमारी होने वाली है, जस्ट एज एन ओवरव्यू, कि थोड़ी सी रिकॉल आपको हो जाए वो चीज़ और आप लोग समझ पाए और उसको देख पाए। ठीक है। तो अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं इसको हम, कैश बुक को। तो कैश बुक जो है हमारा, वो है क्या? बेसिकली कैश बुक, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, कैश। तो जब हम कैश की बात करते हैं तो रोकड़ की बात करते हैं, हार्ड कैश की बात होगी, कैश की बात होगी, या बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस की बात होगी। मतलब नो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, उधार के कोई भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करना है इसके अंदर। कैश बुक बेसिकली नाम ही अपने आप में ये बताता है कि ओनली एंड ओनली कैश ट्रांजैक्शंस शुड बी देयर और रिकॉर्डेड। तो अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, यस वी हैव कैश ट्रांजैक्शंस आर इन द कैश बुक on the basis of the ledger accounts are prepared. Cash transactions should be prepared, should be made in the books of cash book. So again, cash book is a subsidiary book। सब्सिडियरी बुक भी होती है और ये प्रिंसिपल बुक भी होती है। अब हम इसको देखेंगे कि सब्सिडियरी बुक कैसे और प्रिंसिपल बुक कैसे। जैसे कि 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, परचेज बुक पढ़ी होगी, सेल्स बुक पढ़ी होगी, परचेज रिटर्न बुक पढ़ी होगी, सेल्स रिटर्न बुक को पढ़ा होगा। तो उसमें हम लोग क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। बट इन कैश बुक वी ओनली रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शंस। मतलब कैश का जाना, रिसीट्स एंड द पेमेंट ऑफ द कैश विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है। बट द कैश बुक इटसेल्फ सर्व्स एज द कैश अकाउंट एंड द बैंक अकाउंट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कैश बुक जो है वो अपने आप में इटसेल्फ सर्व्स एज द कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। मतलब वो ट्रांजैक्शंस जो बैंक के थ्रू होते हैं और वो ट्रांजैक्शंस जो कैश के थ्रू होते हैं विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। उसको हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? उसको हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करने वाले हैं। ठीक है। सो बट द कैश बुक इटसेल्फ सजेस्ट एज द कैश अकाउंट एज वेल एज द बैंक अकाउंट। अब हम आगे चलते हैं। द बैलेंसेस आर एंटर्ड इन द ट्रायल बैलेंस डायरेक्टली। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच यू नीड टू रिमेंबर ऑलवेज, कि द बैलेंस ऑफ कैश बुक, जो कैश बुक का बैलेंस बचकर आएगा उसको हम डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में वी कैन एंटर इट ऑन द डेबिट साइड बाय राइटिंग कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। ठीक है। बिकॉज
Cash account is a real account. It will be recorded on the debit side always if favorable balance. If unfavorable balance will be recorded on the credit side. मतलब ये कि अगर favorable balance होगा, if receipts are more than the payments, then हमारे पास favorable balance होगा. Suppose in a month, एक महीने में हमारे पास सेल्स करके या कहीं से पैसा रिसीव करके या हमारे पास ऑलरेडी कैश था, वो कुल मिलाकर 1 लाख रुपए आया और उस पर्टिकुलर मंथ में हमारा जो खर्चा हुआ, लेट्स टेक एन एग्जांपल 80,000 रुपीज का हो गया, तो जो बचे हुए 20,000 रुपए है वो हमारे फेवरेबल बैलेंस कहलाएगा. मतलब कि वो हमारे पास बचा हुआ पैसा. इसी को उल्टा लेकर चलते हैं कि अगर हमारे पास 80,000 रुपए रिसीव हुए और 1 लाख रुपए का खर्चा हमारा हुआ, तो 20,000 रुपए क्रेडिट साइड का बैलेंस आएगा. मतलब यही है कि वो हमारा माइनस का बैलेंस है. मतलब कि हमारे पास उतना पैसा रिसीव ही नहीं हुआ है जितना हमारे पास से खर्च हो चुका है. तो ट्रायल बैलेंस में हम डायरेक्टली उसको एंटर कर सकते हैं. नेक्स्ट, hence it has also been treated as the principal book because the balance is transferred to the trial balance directly. So we can term it as cash book is, we can say, is a subsidiary book as well as principal book also. इसको हम प्रिंसिपल बुक मतलब मेन बुक भी हम इसको कह सकते हैं, बिकॉज ये आप लोगों का एक डिफरेंट, एक सेपरेट चैप्टर है 11th क्लास की बुक में. और जब आप लोग कल को किसी भी सीए फॉर्म में एंटर करोगे तो वहां पर आपको कैश का लेजर बनाना होगा, कैश का अकाउंट बनाना होगा. कैश का अकाउंट इज सेम लाइक द लेजर ऑफ द कैश. अगर आपने जर्नल के बाद कैश अकाउंट बनाया है और कैश बुक अलग बनाई है, तो दोनों चीजें आर सेम, दोनों चीजें बिल्कुल सेम है. तो हम इसको प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं. सो द कैश बुक इज दस बोथ अ सब्सिडियरी बुक एंड अ प्रिंसिपल बुक. ये आप लोगों को याद रखना जरूरी है. तो कैश बुक इज ऑल्सो सब्सिडियरी बुक एज वेल एज द प्रिंसिपल बुक. तो कैश बुक का एक छोटा सा ओवरव्यू हमको मिल गया. क्या मिल गया कि कैश बुक के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि कैश और बैंक को हम ऑलमोस्ट सिमिलर मानते हैं जब हम अकाउंटेंसी में इसको ट्रीट करते हैं. तो आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हुई होगी ये वाली स्लाइड. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव फीचर्स ऑफ कैश बुक. कि कैश बुक क्या है, अगर थ्योरी आती है तो उसमें कैसे लिखना है, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं तो उसमें कैसे टिक करना है. तो सबसे पहले इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शंस. ये आपको हमेशा जहन में रखना है. इट इज बेस्ड ऑन द रूल ऑफ रियल अकाउंट. ये किस रूल पर बेस करता है? ये बेस करता है आपके रियल अकाउंट के रूल पर, व्हिच सेज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जो चीज बढ़ रही है उसको हमें डेबिट करना है और जो चीज घट रही है उसको हमें क्रेडिट करना है. मतलब अगर हमारा कैश इंक्रीज होगा, मतलब कि अगर वो रिसीट होगा, अगर हम उसको रिसीव कर रहे होंगे, रिसीट होगा, तो ये हमारा क्या होगा? डेबिट होगा. मतलब कैश सेल्स, बिकॉज ऑफ दिस सेल्स योर कैश इज इंक्रीजिंग. मतलब तो ये हुआ ना कि आपने सामान बेचा, कैश बढ़ा, तो हम सेल्स को डेबिट साइड में लिखेंगे कैश बुक. वही इसका जस्ट ऑपोजिट कर देते हैं. कैश अगर घटेगा मींस पेमेंट, तो पेमेंट का मतलब ये हो गया कि इट शुड बी क्रेडिटेड. मतलब कि हम उसको क्रेडिट साइड में डालेंगे. मतलब गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, आपने सामान खरीदा और कैश इज बीइंग आउट, कैश आपने दिया, यू हैव पेड द कैश एंड रिसीव्ड द गुड्स. तो मतलब क्या है कि बिकॉज ऑफ परचेजेस योर कैश इज डिक्रीजिंग, मींस योर वन एसेट इज डिक्रीजिंग. तो आप परचेजेस को क्रेडिट में लिखेंगे कैश बुक पे. तो मतलब ये हुआ कि ये दोनों चीजें, कैश क्या होता है हमारा और बैंक क्या होता है हमारा? करंट एसेट होता है. क्या होता है? करंट एसेट्स. और रियल अकाउंट भी हमारे किसको डील करता है? एसेट को डील करता है. और बेटा किसको डील करता है? लायबिलिटी साइड को डील करता है. बट हम इसमें लायबिलिटी नहीं पढ़ेंगे, हम इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे? एसेट्स पढ़ेंगे, बिकॉज कैश इज आवर एसेट. अब हम आगे चलते हैं. आगे क्या है कि ऑन द क्रेडिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल द कैश पेमेंट. जब हम बेटा कैश बुक को बनाएंगे तो क्रेडिट साइड में हम जो भी रीजंस होंगे, जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे जिसकी वजह से कैश कंपनी से बाहर गया है, उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे. और इफ द
हाँ सॉरी, ये वाला पॉइंट रह गया। ऑन द डेबिट साइड वी रिकॉर्ड द कैश रिसीट। डेबिट साइड में हम उन ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे जिनकी वजह से कैश कंपनी के अंदर आया है। भले आपने सामान बेचा हो, भले आपने बिल्डिंग बेची हो, भले आपको किसी डेटर ने ऑलरेडी पैसे, डेटर के ऊपर पैसे थे उसने आपको पैसे दिए हो, whatever the source through which you are receiving money will be debited। कोई सा भी ऐसा सोर्स जहां से पैसा आ रहा है आप उसको डेबिट में लिखोगे, और कोई सी ऐसा वजह, कोई से भी ऐसे रीजंस जहां पर पैसा जा रहा है, कोई से भी ऐसे ट्रांजैक्शंस जहां पैसा जा रहा है, उसको आप क्या करोगे बेटा, उसको आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। अब बात यहां पर आकर खत्म नहीं होती है इसके फीचर्स की। अगर मैं लिखवाऊं आपको तो मैं इसको ऐसे लिखवाऊंगा कि अगर तुम्हारा रिसीट साइड मतलब कि डेबिट साइड अगर बड़ा है तुम्हारे पेमेंट साइड से, मतलब अगर तुम्हारे क्रेडिट साइड से डेबिट साइड बड़ा है तो इट वुड बी योर फेवरेबल बैलेंस। कौन सा बैलेंस होगा? फेवरेबल बैलेंस होगा, जिसको हम कहेंगे क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अगर आपका क्रेडिट पेमेंट साइड बड़ा है, मतलब कि इफ योर क्रेडिट साइड इज मोर देन दी debit side means your receipt side, then it would be your unfavorable balance। उसको भी हम अभी आगे देखेंगे कि वो क्या है। तो ये चीज आपको बेटा जहन में रखनी है कि अगर आपके पास पैसा आ रहा है, पैसा ज्यादा है बनिस्बत आपके खर्चों से, तो फेवरेबल बैलेंस है, और अगर आपका पेमेंट ज्यादा हो रहा है तो वो अनफेवरेबल बैलेंस है। ये दोनों पॉइंट यही वाली बात कहते हैं। आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे मैं बताता हूं आपको कि हमारे पास कितनी तरीके की कैश बुक हमने 11th क्लास में पढ़ी है। वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक एंड इन सीए जो सीए के नोट्स हैं उसमें यही दे रखी है आपकी तीनों। क्या है? एक सिंपल कैश बुक है, एक डबल कॉलम कैश बुक है, एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक है। तो आज मैं आप लोगों को ये दो कराने जा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक छोटा सा ओवरव्यू हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है, सिंपल कॉलम कैश बुक बताने की जरूरत नहीं है, अभी हम आगे देखेंगे उसमें आपको पढ़ाएंगे। डबल कॉलम कैश बुक हम आगे देखेंगे, उसमें पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, अब सिंपल कॉलम कैश बुक we have simple column cash book in which we are having cash in hand। हमारे पास कैश इन हैंड गिवन है कितना? 1200 रुपए का। ये मैंने जो क्वेश्चन आप लोगों का लिया है वो सीए की जो आपकी किताब है, जो स्टडी मटेरियल गिवन है आप लोगों का, जो आप लोग जब अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराया होगा या कराएंगे तो यही सिलेबस आपको मिलने वाला है। रिसीव्ड फ्रॉम राम 300 रुपए रिसीव करें। पेड रेंट, रेंट पे करा 30 रुपए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने सामान बेचा 300 रुपए। पेड टू श्याम, आपने श्याम को पेमेंट करा 700 रुपीज। परचेज्ड फर्नीचर, आपने फर्नीचर खरीदा 200 रुपए का। पेड सैलरीज, आपने सैलरीज दी 100 रुपए की। अब लिखा है रेंट ड्यू बट नॉट येट पेड फॉर जनवरी। जनवरी का ही महीना है, ये डेट्स हैं आपकी, ये आपके डेट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये क्या है? रेंट ड्यू मतलब कि अनपेड, मतलब अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग, मतलब यू डिडंट पे योर रेंट येट, आपने अभी तक अपना रेंट नहीं दिया है। जब रेंट नहीं दिया है तो कैश बाहर गया ही नहीं। सो दिस ट्रांजैक्शन वुड नॉट बी रिकॉर्डेड बिकॉज इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इट्स अ लायबिलिटी। तो हम इस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं हम करेंगे कैसे। कैश इन हैंड, वी आर ऑलरेडी हैविंग कैश इन अवर हैंड, तो इसको हम ट्रांजैक्शन को डेबिट साइड में लिखेंगे। रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से आपने पैसे रिसीव करे, कैश आपके पास आया कितना? 300 रुपए। तो हम इसको भी क्या करने जा रहे हैं? डेबिट करने जा रहे हैं। पेड रेंट, आपने किराया दिया, तो किराया किस चीज से दिया? कैश से दिया, तो कैश बाहर गया, तो हम इसको क्या करने जा रहे हैं? क्रेडिट करने जा रहे हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने सामान बेचा, कैश आया, तो ये क्या होगा? आपका डेबिट होगा। पेड टू श्याम, आपने श्याम को पेमेंट करा, कैश चला गया, किसके पास गया? श्याम के पास गया, तो हम इसको क्या करने जा रहे हैं? क्रेडिट करने जा रहे हैं।
परचेज्ड फर्नीचर, आपने फर्नीचर खरीदा, पैसे गए, तो बिकॉज यू हैव परचेज्ड फर्नीचर योर कैश इज आउट, तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। पेड सैलरीज, सॉरी इसको हम क्रेडिट करेंगे। पेड सैलरीज, सैलरी आपने पे करी, कैश गया, क्रेडिट। अब हमने इसको किस रूल पर बेस करा, हमने इस रूल पर बेस करा कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट goes out, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोes out। तो जिन जिन वजह से कैश बढ़ रहा है वो डेबिट, और जिन जिन रीजन की वजह से घट रहा है वो चीज क्रेडिट। अब जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा आगे, ताकि आप लोगों के सामने ये रहे और आप लोग कॉपी पर इसको करें। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर। अब देखते हैं हम लोग कि हम लोग कैश बुक करते कैसे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैश बुक करते कैसे हैं। इसका सॉल्यूशन मैं अपनी मोबाइल में खोल ले, वो क्वेश्चन में अपना मोबाइल में ओपन कर लेता हूँ, ताकि क्वेश्चन मेरे सामने भी रहे और आप लोगों ने आई होप स्क्रीनशॉट इसका ले लिया है। तो इसका क्वेश्चन यस मेरे सामने है। अब मैं सिंपल कॉलम कैश बुक की बात कर रहा हूँ। तो सिंपल कॉलम कैश बुक हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। देखिए आप लोग, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। ये हमने पेज लिया पूरा, इसमें हमने डबल लाइन जैसे हम लोग ड्रॉ करते थे वैसे हमने ड्रॉ करी। पेज को हमने दो पार्ट में ब्रेक करा। यहाँ पर मैंने लिखा कैश कॉलम, यहाँ पर मैंने लिखी डेट्स, यहाँ पर लिखा मैंने कैश कॉलम, और यहाँ पर लिखा मैंने डेट्स। ऊपर आई विल राइट कैश बुक एज एट 31 जनवरी 2025। देखिए सीए के अंदर आप लोगों को शायद बहुत सारे लोगों ने बताया होगा या शायद बताएंगे, हम तो बता के चल ही रहे हैं कि फॉर्मेट के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर फॉर्मेट में गड़बड़ी होगी तो दे विल कट योर मार्क्स, और अच्छे खासे मार्क्स कटते हैं। और बहुत सारे लोगों का फाउंडेशन के बाद जो मॉड्यूल्स होते हैं, जो इंटरमीडिएट के एग्जाम्स होते हैं, जो फाइनल के एग्जाम्स होते हैं, उसमें फॉर्मेट बहुत मैटर करता है। तो फॉर्मेट बहुत सारे लोग गलत कर कर आते हैं या भूल जाते हैं करना, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये वाला जो कॉलम है आप लोगों का, वो आप लोगों का कॉलम है डेट का। ये वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम है आप लोगों का पर्टिकुलर्स का। दिस कॉलम इज ऑफ रुपीज, अगेन दिस कॉलम इज ऑफ डेट। ये वाला जो कॉलम है आप लोगों का वो अगेन पर्टिकुलर्स, एंड दिस कॉलम इज ऑफ रुपीज। यहाँ पर आपको लिखना है ऊपर छोटा सा क्रेडिट, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं छोटा सा डेबिट। अब क्वेश्चन आप लोगों के पास है, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन मेरे पास भी है। मैंने यहाँ पे लिखा, ईयर डाला 2025। पहला जो है मेरा वो है जनवरी 1, बिकॉज वी आर हैविंग कैश इन हैंड, हमारे पास ऑलरेडी कैश चलता हुआ आ रहा है, तो हम उसको लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, मतलब ब्रॉट डाउनवर्ड। हाउ मच अमाउंट इज देयर, 1200 रुपीज। कितना पैसा हमारे पास है खर्चा करने को, जो पिछले महीने से चलता हुआ आ रहा है वो कितना है आपका, 1200 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड फ्रॉम राम। हमने राम से पैसे रिसीव करे, किस डेट में करे, जनवरी 5 में करे। तो आई विल राइट अगेन जनवरी 5 टू राम, बिकॉज वी आर रिसीविंग मनी फ्रॉम राम एंड इट इज ऑफ रुपीज ओनली 300। कितने पैसे रिसीव करे मैंने, 300 रुपए। अब आप देखिए, द एंट्री वॉज रिसीव्ड फ्रॉम राम, मैंने राम से पैसे रिसीव करे, तो इट वुड बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। यस, वी आर रिकॉर्डिंग इट ऑन द डेबिट साइड एज वेल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज पेड रेंट, मैंने किराया दिया, तो मैंने किराया दिया, कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एसेट इज डिक्रीजिंग। तो आई विल राइट अगेन ऊपर छोटा सा ईयर 2025 जनवरी 7 बाय रेंट
अकाउंट कितना बेटा 30 रुपीज, 30 रुपए मैंने किराया दिया। अब हम आगे चलते हैं। जनवरी 8 सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मैंने गुड्स बेचे, कैश आया, ठीक है। तो जनवरी 8 टू सेल्स अकाउंट, हाउ मच अमाउंट, कितना पैसा आया आपके पास, अगेन 300 रुपए आपके पास आए, ठीक है। सेल्स करी आपने, 300 रुपए आपके पास आए। उसके बाद पेड टू श्याम, मैंने श्याम को पैसे पेमेंट करे जनवरी 10 में, जनवरी 10 बाय श्याम, हाउ मच अमाउंट 700 रुपीज, आई हैव पेड 700 टू श्याम। तो पैसा गया, हमने शाम को क्रेडिट में लिखा कैश बुक में। अब हम आगे चलते हैं। परचेज्ड फर्नीचर, जनवरी 27 बाय फर्नीचर, बिकॉज वी आर परचेजिंग फर्नीचर, हमने फर्नीचर को क्रेडिट साइड में लिखा विच इज 200 रुपीज, ठीक है। अब मैं आपको अभी इसके आगे बताऊंगा। लास्ट वन इज पेड सैलरीज, जनवरी 31 बाय सैलरीज अकाउंट, हाउ मच अमाउंट 100 रुपीज। अब लास्ट वाला जो था वो रेंट ड्यू था, इट वुड नॉट बी रिकॉर्डेड बिकॉज इट्स अ क्रेडिट एंट्री, इट्स अ लायबिलिटी, क्योंकि कैश तो ना गया ना आया। अब आप लोग इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आई होप जब आप लोगों ने लेजर पढ़ा होगा, किसी ने आपको पढ़ाया होगा, तो उसके अंदर उसने वो चीज बताई होगी। जैसे मैंने क्या बताया आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सुनने वाली, ये आप लोग सुन लीजिए, आपके बहुत काम आने वाली है। कि कैश बुक जो है वो एक लेजर है, ठीक है। मैंने ऊपर यहाँ पे क्या नाम लिखा, कैश बुक या कैश अकाउंट लिख सकते हैं आप। अब आप ये देखिए कि ये जो चीज है, ये वाला जो पार्ट है हमारा, इधर वाला डेबिट साइड वाला पार्ट, इसमें क्या चीज डेबिट हो रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर बैलेंस बीडी डेबिट हो रहा है, सर राम डेबिट हो रहा है, सर सेल्स डेबिट हो रहा है। नहीं, यहां पर जो डेबिट हो रहा है वो कैश डेबिट हो रहा है, बिकॉज ऑफ दीज आइटम्स, इन ट्रांजैक्शंस की वजह से, इन रीजंस की वजह से हम किसको डेबिट कर रहे हैं, कैश को। मैं दूसरी लैंग्वेज में बताता हूं कि इन चीजों की वजह से, इन ट्रांजैक्शंस की वजह से कैश बढ़ रहा है। आ रही है बात समझ में? तो अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये चीज डेबिट हो रही है, नो, डेबिट हो रहा है कैश, क्रेडिट हो रहा है कैश। सेम अगेन सिमिलैरिटी, व्हाट, कि बिकॉज ऑफ दीज आइटम्स, इन आइटम्स की वजह से, इन आइटम्स की वजह से योर कैश इज डिक्रीजिंग। आपने रेंट पे किया, कैश कम हुआ। आपने शाम को पेमेंट करा, 700 रुपए कम हुए। आपने फर्नीचर खरीदा, 200 रुपए कम हुए। आपने सैलरीज पे करी, 100 रुपए कम हुए। मतलब ये आइटम्स डेबिट, ये आइटम्स क्रेडिट नहीं होते हैं, कैश डेबिट या कैश क्रेडिट होता है, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जिसका भी आप लेजर बनाओगे, जिसका भी आप लेजर बनाओगे, उसका नाम लेजर में नहीं आएगा अंदर, उसकी ऑपोजिट वाली चीज हमेशा लेजर के अंदर आएगी। ये लेजर ही है एक तरीके से, ठीक है। तो आपने देखा कहीं भी कैश का जिक्र नहीं है, कहीं भी कैश का जिक्र नहीं है। ये वो रीजंस है जिसकी वजह से कैश या तो बढ़ रहा है या घट रहा है। अब मैंने आपको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इन द वेरी बिगिनिंग आई हैव टोल्ड यू, इफ योर डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड, फेवरेबल बैलेंस। मतलब रिसीट साइड ज्यादा है, पेमेंट साइड कम है, तो फेवरेबल बैलेंस। और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो अनफेवरेबल बैलेंस। क्लियर हो गई बात? अब हम आगे चलते हैं, अब हम जोड़ते हैं, देखते हैं कि हमारे पास डेबिट साइड में कितना पैसा आया। 12 और 3 15 और 3 1800 रुपए। वी हैव रिसीव्ड या वी आर हैविंग 1800 इन अवर पॉकेट, मींस डेबिट साइड में 18,000 है, मतलब कि हमारी रिसीट कितने की है, 1800 रुपए की है। पेमेंट हमने कितना करा इस पर्टिकुलर मंथ में, 700 900 1000 1030। हमने पेमेंट कितने का करा बच्चों, 1030 रुपए का। तो क्या हम 1800 रुपए में से 1030 रुपए दे सकते हैं? यस, वी कैन मेक पेमेंट। हमने कर दिया। तो हमारे पास पैसे कितने बचे बेटा, तो 1800 में से आप 1030 को माइनस करेंगे, 10 में से 3 जाएगा 7 और यहाँ बचेगा 7। तो स्टिल वी आर हैविंग 770 रुपीज इन आवर पॉकेट, हमारे पास अभी भी है। मतलब कि यहाँ का टोटल जो आ रहा है बेटा, वो आप लोगों का आ रहा है 1800 रुपए, बट यहाँ का टोटल जो आ रहा है वो भी यहाँ तक का सिर्फ और सिर्फ आ रहा है
1030। तो क्या ये इक्वल है? नहीं। अगर मैं तराजू की बात करूं, वेइंग मशीन की बात करूं, तो जब आप कोई सामान लेने जाते हैं तो वो तौल के बराबर देता है। तो आपको बराबर करना है, जहां चीज कम होती है, जिस जो भी पोर्शन कम होता है, वहां पर बेचने वाला आप सामान डालकर इसको इक्वल कर देता है। तो सेम डेट में जनवरी 31 बाई बैलेंस सीडी, मेरे पास कितने पैसे बचे? 770 रुपीज, 770 रुपए मेरे पास बैलेंस बचा, जो कि मेरे पास कैश बचा इस महीने में। और मैंने इसको उठाकर यहाँ पर बैलेंस कर दिया, विच इज 1800। अब मैं करूंगा क्या? 770 रुपए का मेरे पास इस महीने में 770 रुपए बच गए, तो क्या मैं इसको फेंक दूंगा? नहीं, मैं इसको अगले महीने लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं यूज करूंगा। जैसे आज 9 तारीख है, 9 दिसंबर, आज रात में अगर मेरे पास कुछ पैसे बचे हुए हैं तो मैं उसको अगले दिन इस्तेमाल करूंगा। वैसे ही है, जनवरी 31 के बाद महीना कौन सा लग गया? फेब फर्स्ट। तो मैंने इसको अगेन टू बैलेंस बीडी कर दिया 770 रुपीज। मतलब बैलेंस सीडी करने के बाद आपको बैलेंस बीडी उतार कर छोड़ना जरूरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये सिंपल कॉलम कैश बुक हो गई, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होता है, कैश कॉलम। ना तो डिस्काउंट कॉलम होगा, ना बैंक कॉलम। तो ये आई होप एक चीज समझ में आई होगी। मतलब ये आपका डेबिट साइड, जो कि आपका रिसीट साइड हो गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बड़ा बड़ा, जो कि आपका रिसीट साइड हो गया, कि इन आइटम्स की वजह से बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ये आपका क्रेडिट साइड हो गया, मतलब कि पेमेंट हो गया, मतलब कि इन रीजंस की वजह से कैश कम हो रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट सॉरी, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो डबल कॉलम कैश बुक पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या है? डिस्काउंट कॉलम्स आर एडेड ऑन बोथ द साइड, दैट इज ऑन द क्रेडिट एज वेल एज ऑन द डेबिट साइड। मतलब यहाँ पर क्या है आपका, एक कॉलम और ऐड हो गया, दो कॉलम हो गए, डिस्काउंट का कॉलम ऐड हो गया। ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, जिसमें पहला है परचेज। हम गणेश कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022, 2000 एज कैपिटल, 2000 रुपए उसके कैपिटल के थे उसके पास। ही हैड द फॉलोइंग कैश ट्रांजैक्शंस इन द मंथ ऑफ अप्रैल, सॉरी यहाँ पर 2025 होना था, 2022 हो गया गलती से। तो अप्रैल के महीने में उसके कितने खर्चे हुए, क्या हुए, तो ये सारी चीज इसके अंदर दी हुई है। उसके पास ऑलरेडी 1 अप्रैल को उसने बिजनेस स्टार्ट करा, उसके पास ऑलरेडी 2000 रुपए एज कैपिटल गिवन है, पैसा है उसके पास। अब वो उसमें से अपने ट्रांजेक्शन को चलाएगा, पेमेंट करेगा और रिसीव करेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा। परचेज 1 अप्रैल को परचेज फर्नीचर एंड पेड कैश 250 रुपए, उसने फर्नीचर खरीदा, 250 रुपए दिए। परचेज गुड्स 500 रुपए, 500 रुपए चले गए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 950 रुपए आ गए। पेड कैश टू राम मोहन 560 रुपए उसने राम मोहन को दिए। ही अलाउड डिस्काउंट 10 रुपए, उसको कितने का डिस्काउंट मिला? 10 रुपए का डिस्काउंट मिला। रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा, उसने कृष्णा से पैसे रिसीव करे, 600 रुपए मिले। और अलाउड डिस्काउंट 200 रुपए का डिस्काउंट उसने दिया। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको लिखूं तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? परचेज फर्नीचर क्रेडिट की एंट्री, परचेज गुड्स अगेन क्रेडिट साइड में जाएगा, सोल्ड गुड्स डेबिट साइड में जाएगा क्योंकि पैसा आया। पेड कैश टू राम, पेड हो गया, पेड कैश टू राम का मतलब ये हो गया कि ये क्रेडिट साइड में जाएगा, और इसने डिस्काउंट दिया तो ये भी क्रेडिट साइड में जाएगा। रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन, कैश से रिसीव करा मोहन से, डेबिट, डिस्काउंट डेबिट कॉलम में जाएगा। पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस, एक्सपेंस खर्चा डेबिट साइड में जाएगा। कैश परचेजेस क्रेडिट साइड में जाएंगे क्योंकि कैश हमारा चला गया है। पेड फॉर लेबर, वेजेस दिए आपने, तो ये आपका क्रेडिट साइड में चला जाएगा। पेड टू अली एंड सन्स, पे करा, क्रेडिट साइड में चला जाएगा। डिस्काउंट भी क्रेडिट साइड में चला जाएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं और आप लोगों की क्लास को एंड करते हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इसको, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन अगेन द सेम पैटर्न विल फॉलो, द सेम फॉर्मेट विल फॉलो, बट एक एडिशनल कॉलम इंट्रोड्यूस हो गया है यहाँ पर। वो कौन सा कॉलम है हमारा? वो हमारा डिस्काउंट का कॉलम है। पेज को हमने इक्वली, मैंने बोर्ड को इक्वली दो हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश करी है। ये कॉलम आपका अमाउंट का कॉलम हो जाएगा, ये उससे थोड़ा छोटा कॉलम कौन सा कॉलम हो जाएगा? डिस्काउंट का हो जाएगा। ये कॉलम थोड़ा सा बड़ा डेट का कॉलम हो जाएगा।
फिर अगेन बिल्कुल सिमिलर, बड़ा कॉलम अमाउंट का हो जाएगा, उससे थोड़ा छोटा कॉलम डेट का हो जाएगा, सॉरी डिस्काउंट का, उससे थोड़ा बड़ा कॉलम डेट का हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा अगेन कैश बुक एज एट 30 अप्रैल 2025। ये आपकी डेबिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, डिस्काउंट का कॉलम, अमाउंट इन रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट का कॉलम और डिस्काउंट का कॉलम। अब सवाल जो कह रहा था वो ये कह रहा था आप लोगों का कि गणेश ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2025 को 2000 रुपए से, ठीक है। तो 2025 हमने यहां लिखा अप्रैल 1 टू कैपिटल अकाउंट, मतलब कैपिटल लगाने की वजह से आपके पास 2000 रुपए आए, डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, डैश लगा देंगे। नाउ अप्रैल 2 परचेज गुड्स 500 रुपए, 500 रुपए के गुड्स आए आपके पास, सॉरी 500 रुपए के गुड्स आए आपके पास, आपने 500 रुपए दिए। तो अप्रैल 2 अगेन 2025 यहां लिखूंगा अप्रैल 2 बाय परचेजेस, बाय परचेजेस अकाउंट, हाउ मच अमाउंट 500, डिस्काउंट का कुछ नहीं आएगा। अगेन अप्रैल 4 सोल्ड गुड्स टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट कितना है बेटा, सेल्स अकाउंट में आप कितने आएंगे बेटा 950 रुपए, क्यों, क्योंकि आपने 950 रुपए रिसीव करे, गुड्स बेचा। फिर अप्रैल 5 पेड कैश टू राम मोहन, आपने राम मोहन को कैश दिया, तो यहाँ पे आएगा बाई राम मोहन, क्योंकि आपका कैश गया किसके पास गया, राम मोहन के पास गया, कितना 560, और उसने हमें डिस्काउंट दिया 10 रुपए का, तो 10 कॉलम डिस्काउंट के कॉलम में कितने पैसे आ गए, 10 रुपए आ गए। अब हम आगे देखते हैं, रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी, आपने कृष्णा एंड कंपनी से कैश रिसीव करा, तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि कहां से रिसीव कर रहे हैं आप, कृष्णा एंड कंपनी से रिसीव कर रहे हैं आप, कितने रुपए 600 रुपीज, डिस्काउंट के कॉलम में कुछ नहीं आएगा, तो यू कैन पुट डैश। अप्रैल 7 पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस, पेटी कहते हैं बेटा छोटी मोटी बातों, ठीक है, पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस अप्रैल 7 बाय पेटी एक्सपेंसेस, कितना 15 रुपीज, 15 रुपए, ठीक है। उसके बाद आया है कैश परचेजेस अप्रैल 8 बाय परचेजेस अकाउंट, कितने की परचेज करी उन्होंने 150 रुपए की, तो 150 रुपीज की परचेज हो गई। उसके बाद आ गया पेड फॉर लेबर्स, तो इसका मतलब क्या है, लेबर को जो हम पे करते हैं तो वो क्या होती है, वेजेस होती है, तो हो जाएगा बाय wages account, how much amount is there 1000 rupees, you have paid 1000 rupees as your wages. The last transaction is paid Ali and Sons and they allowed discount, आपने अली एंड सन्स को पेमेंट करा 400 रुपए का और उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया अप्रैल 14 बाय अली एंड सन्स, कितने पे करे आपने 400 पे करे और उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया 8 रुपए का। अब मैं आपको बताऊं कि होता क्या है, होता क्या है कि डिस्काउंट के कॉलम को हम बैलेंस नहीं करते हैं, डिस्काउंट के कॉलम को हम सिर्फ टोटल करते हैं, ये मैंने थ्योरी में नहीं लिखवाया जानबूझ के, इसको करके बताना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब आप देखिए डिस्काउंट के कॉलम में यहाँ तो कुछ नहीं है, मगर यहाँ पर 18 रुपए है, ठीक है, लेकिन हमें इसके बैलेंस को, डेबिट को और क्रेडिट के बैलेंस को हमें बैलेंस करना है बीडी और सीडी के फॉर्म में। हमारे पास कितने पैसे आए 2000, 2950, 3550, हमने रिसीव करे बेटा कितने 3550, इसको टोटल करिए 2000 प्लस 950 2950 प्लस 600 3550, हमने पेमेंट कितने हैं करा 1060, 2060, 2460, 2460, 2460, 150,
और 15, इतने रुपए का हमने पेमेंट करा। तो हम इसको टोटल करेंगे, आ गया 5 रुपए, 6 5 11 1 12, 6 5 11 12 और 5 2525 रुपए का हमने पेमेंट करा। और हमारे पास पेमेंट था, पैसे थे कितने 3550। तो हमारे पास अभी कैश कितना बचा, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 5 गया 0, 1025 रुपए हमारे पास बैलेंस की फॉर्म में बचा, जो कि हम मंथ की लास्ट डेट में करते हैं बाय बैलेंस CD 1025। और इसका हमने यहाँ पे लास्ट में टोटल करेंगे बेटा, कितने रुपए का टोटल आ रहा है बेटा, 18 रुपए डिस्काउंट के आ रहे हैं। यहाँ पर आ रहे हैं आपके 3550, 3550। तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, ऑलमोस्ट नहीं बेसिकली सेम ही आएगा, 3550। यहाँ पर डिस्काउंट कुछ नहीं है। तो डबल कॉलम कैश बुक है ये हमारी, जिसमें हमारे पास एक डिस्काउंट का कॉलम दोनों जगह पर है। ये रीजंस है जिसकी वजह से पैसे आए, ये रीजंस है जिसकी वजह से पैसे लगे। ये साइड हमारी ज्यादा है, ये साइड हमारी कम है, तो बैलेंस CD बचा। इसको हमें मई 1 के महीने में, मई 1 में टू बैलेंस BD की फॉर्म में हमें 1025 यहाँ पर लिखना है, क्योंकि अगले महीने के हमें कैश को कैरी फॉरवर्ड करके चलना है। आई होप कि ये डबल कॉलम कैश बुक आप लोगों के समझ में आई होगी। और ये डबल कॉलम कैश बुक ऐसी ही बनती है, जो कि बहुत आसान है, ज्यादा इसके अंदर मुश्किलात है नहीं। जो जहां वो रीजंस, वो ट्रांजैक्शन जहां से पैसे आ रहे हैं आपने उनको डेबिट करना है, वो रीजंस जहां पर पैसे जा रहे हैं उसको आपको क्रेडिट करना है। ये ट्रांजैक्शंस को फाइंड आउट आपको करना है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जहां पैसे लग रहे हैं और कौन कौन से ट्रांजैक्शन जहां से पैसे आ रहे हैं। तो कल हम आप लोगों को, या नेक्स्ट क्लास जब भी मेरी अपलोड होगी, उसमें मैं आप लोगों को जो है वो डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम कैश बुक सॉरी कराऊंगा। और मैं आप लोगों को एक चीज बताता चलूं, एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता चलूं लास्ट में, कि that we have launched our CA foundation batch and it is going to start from tomorrow, that is 10th of December, जिसमें रीजनिंग, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स जैस सर लुक आफ्टर करने वाले, अकाउंटेंसी मैं लुक आफ्टर करने वाला हूं along with इकोनॉमिक्स, लॉ उस्मान सर और इंग्लिश डॉक्टर शाइस्ता मंसूर मैम। तो ये हमारी एक टीम रहने वाली है। आप कांटेक्ट करने के लिए इस 7668133310 इस नंबर पर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑन द पेज ZA Academy 2025। नंबर आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है। वी आर हैविंग 5 days फ्री डेमो क्लास, जो कि एक्सटेंड होकर 6 दिन 7 दिन भी पहुंच जाती है। आप आराम से आइए, देखिए, पढ़िए, समझिए और आप हमको जज करिए कि क्या हम आपको CA फाउंडेशन की प्रिपरेशन करा सकते हैं। और आप हमारे यहाँ एडमिशन जब ही लीजिए जब आप डेमो से हम लोगों को पास कर दीजिए। तो डेमो जो है वो एक हमारा टूल है, एक वेपन है, जिसको हम बहुत कॉन्फिडेंटली मार्केट के अंदर कहते हैं। और उससे हमारे मतलब हमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग मिलती है और एक स्टूडेंट के जहन में भी ये चीज़ आती है कि डेमो पहले हम देख लेते हैं, 7 डेज का, 5 डेज का, 6 डेज का। क्योंकि होता क्या है कि आप 7 डेज का डेमो देते हो, 5 डेज का डेमो देते हो, 2 दिन का जब आप डेमो देते हो तो 2 दिन में जब कोई टीचर कोई टॉपिक कवर ही नहीं करा सकता, तो यू कैन नॉट जज कि वो टीचर आपको अच्छा पढ़ाएगा या खराब पढ़ाएगा। तो एटलीस्ट मिनिमम 5 to 7 डेज, 5 डेज, 6 डेज, 7 डेज का डेमो होता ही होता है, जिसमें आप प्रॉपरली एक प्रॉपर टॉपिक को कंप्लीटली उसको आप जज कर पाते हो, समझ पाते हो। तब आप टीचर को और कोचिंग को और एनवायरनमेंट को और नोट्स को समझ पाते हो कि ये मेरे लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो मैं अपनी क्लास को यहीं एंड करूंगा और नेक्स्ट में मैं आपको ट्रिपल कॉलम लेकर आऊंगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब पर, है ना, हमारे आप इंस्टाग्राम पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और हमारे नंबर पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए, थैंक यू, दैट्स इट फॉर अ डे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।